अच्छा, आगे है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ विटामिन ए कि विटामिन ए जो है वो किस तरह काम करता है। अच्छा, होता क्या है, जो रेटिनॉल है रेटिनॉल वो कन्वर्ट हो जाता है रेटिनोइक एसिड के अंदर ऑक्सीडेशन के ज़रिए, ऑक्सीडाइज होता है और वो रेटिनोइक एसिड बना देता है अल्डिहाइड, और फिर उसके बाद जो है आगे रेटिनोइक एसिड बन जाता है ऑक्सीडेशन के ज़रिए। अच्छा, ये रेटिनोइक एसिड इसलिए बनाता है क्योंकि इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी जो है ना ये ज़्यादा होती है। अच्छा, होता क्या है कि अब देखें कि फ़र्ज़ करें जिस सेल के पास इसने जाना है, उसका सेल्स के ऊपर एक ख़ास किस्म की रिसेप्टर साइट होती है, एक ख़ास किस्म की रिसेप्टर साइट होती है, जिसके ऊपर जाके इसने बाइंड करना होता है। फ़र्ज़ करें ये रेटिनोइक एसिड आता है और आके इधर बाइंड कर लेता है। अब रेटिनोल ने रेटिनोइक एसिड इसलिए बनाया क्योंकि इधर जो बाइंड करने की कैपेसिटी है रेटिनोइक एसिड की वो ज़्यादा है। रेटिनोल से रेटिनोइक एसिड की बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है, किसकी के ऊपर, जो है रिसेप्टर साइट के ऊपर। अब जब ये इधर जाके बाइंड कर लेता है तो जो है उस सेल्स के अंदर क्रोमाटिन मटेरियल होता है। अब ये क्या करता है, ट्रिगर करता है, यानी कि उसको उसके जो जीन होते हैं केराटिन बनाने वाले, फ़र्ज़ करेंगे ये जो है ना रेटिनोइक एसिड आया है स्किन के पास, स्किन के सेल के पास है, स्किन के सेल के पास इसने आना है, आके बाइंड करना है, बाइंड करने के बाद इसने जो उसके क्रोमाटिन मटेरियल है उसके अंदर जो केराटिन बनाने वाली प्रोटीन है उसका जो जीन है उसको एक्टिव कर देना। जब उसको एक्टिव कर देना, अब उसने क्या करना है, मैसेंजर आरएनए बनाना है। मैसेंजर आरएनए ने फिर वही वाली इन्फॉर्मेशन केराटिन की जो इन्फॉर्मेशन बनाने वाली इन्फॉर्मेशन को लेकर आना है राइबोसोम के पास, और उसने यहाँ पे क्या बना देनी, प्रोटीन बना देनी। अब ये क्या बन गई है, केराटिन प्रोटीन बन गई। तो ये इस तरह काम करता है कि ये जाता है उसके जो सेल्स के पास जाता है, सेल्स की जो है उसको एक्टिव कर देता है, रिसेप्टर साइट पे जाता है, और उसके जो प्रोटीन जो भी उसने जो है काम है इसका स्किन का है, स्किन के अंदर इसने केराटिन प्रोटीन बनवानी होती है, तो उसको जाके उस सेल्स को एक्टिव कर देता है। अब वो सेल्स क्या बनाना शुरू कर देते हैं, केराटिन प्रोटीन बना दे। केराटिन प्रोटीन जो है ऐसी प्रोटीन होती है जिसने हमारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर वगैरह बनाने होते हैं, वो केराटिन से बनते हैं। तो अब ये स्किन सेल की एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल होती है स्किन, स्किन के जितने भी जो है ऊपर ऊपर जो सेल होते हैं एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल के पास आया है, उसने आकर इस बाइंड किया है और उसके अंदर जो उसकी प्रोटीन थी, जो उसके जीन थे प्रोटीन बनाने वाले, उसको एक्टिव कर दिया। तो ये इस तरह इसका मैकेनिज्म होता है, ये इसका एक्शन का तरीका होता है, ये इस तरह जो है काम करता है। इसी तरह दूसरे जो है स्टीरॉयड्स वगैरह, ये पैराथर्म हार्मोन, ये भी हार्मोन है। ये हार्मोन काम नहीं कोई करते, इनिशिएट नहीं करते, बस किसी काम को जाके ना इनिशिएट करवा देते, खुद नहीं ये इन्होंने करना होता है, बस जो काम हो रहा होता है ना उसको तेज़ करवा देना। अब ये काम तो हो ही रहा केराटिन्स वाला, लेकिन उसको थोड़ा सा तेज़ करवा देता है जाके। तो ये इस तरह जो है ये विटामिन ए काम करता है। अच्छा, उसके बाद जो है विजुअल साइकिल। विजुअल साइकिल क्या होता है कि हमारा जो आँख वाला साइकिल है। अब होता क्या है कि हम देखते हैं किस तरह से हमारे है ना अंदर होते हैं रोड और कोन सेल, हमारी आँख के अंदर होते हैं रोड एंड कोन सेल। अब ये रोड सेल्स के अंदर ना एक ख़ास किस्म का रोडोप्सिन पिगमेंट होता है। रोडोप्सिन एक ऐसा पिगमेंट होता है जो ऑप्सिन और ऑप्सिन प्लस 11 सिस रेटिनल, रेटिनल क्या है, एक विटामिन, विटामिन ए की एक एक्टिव फॉर्म है। इसके अंदर इन दोनों से मिल के ये बना होता है रोडोप्सिन। अच्छा, जब होता क्या है कि जब इधर से लाइट पड़ती है सूरज की, जब लाइट पड़ती है तो ये दोनों टूट जाते हैं, ऑप्सिन अलहदा हो जाते हैं, और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांस 11 रेटिनल के अंदर कन्वर्ट होता है। अच्छा, जब ये प्रोसेस होता है तो ये ट्रिगर करता है किसको, नर्व इम्पल्स को जनरेट करता है। अब ये नर्व इम्पल्स जो है नर्व के ज़रिए कहाँ जाती है, क्रेनियम के पास यानी दिमाग के पास जाती है, और उसे जो है पैगाम देती है कि ये जो है रोशनी आँख के अंदर आई है या कोई भी इमेज वगैरह बनी है। अब आगे जो ऑप्सिन और ट्रांस 11, अब ये ट्रांस 11 है, इसको दोबारा रोडोप्सिन बनाना है, यानी दोबारा ऑप्सिन और 11 सिस रेटिनल इसको दोबारा बनाना है। तो इसको दोबारा बनाने वाला जो साइकिल है उसे हम क्या कहते हैं, विजुअल साइकिल कहते हैं। अब ट्रांस 11 रेटिनल ने इसकी रिडक्शन होनी है, यानी रिडक्शन होने के बाद रेटिनल ने किसके अंदर कन्वर्ट हो जाना है, रेटिनोल के अंदर कन्वर्ट हो जाना है। अब देखें रेटिनल क्या है, एक अल्डिहाइड। मैंने पीछे अभी बताया कि रेटिनल जो है अल्डिहाइड को जब भी हम रिडक्शन करेंगे अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे अल्डिहाइड बनेगा, और अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे एसिड बनेगा। अब हमने एल्डिहाइड की जो है
रिडक्शन करनी है, क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। तो जो है ट्रांस 11 रेटिनल को कन्वर्ट किया जाता है ट्रांस 11 रेटिनोल के अंदर। अब ट्रांस 11 रेटिनोल जो है उसकी ऑक्सीडेशन की जाती है और उसको दोबारा किसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है, 11 सिस, यानी इसकी रिडक्शन की एल्डिहाइड की, अल्कोहल बना, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की, दोबारा फिर एल्डिहाइड बन गया, और वो अब वो कौन सा बना, 11 सिस रेटिनल बन गया। अब इधर से ऑप्सिन के मालिक्यूल भी होते हैं, वो ऑप्सिन के मालिक्यूल 11 सिस रेटिनल से मिलते हैं और फिर दोबारा क्या बना देते हैं, रोडोप्सिन बना देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, विजुअल साइकिल। इसी तरह जो साइकिल ये रोटेट होता रहता है, बार बार चलता रहता है, साइकिल कहते हैं उसे जो चीज़ बार बार रिपीट हो, ऐसे प्रोसेस, उसे हम क्या कहते हैं, साइकिल। तो ये जो है विजुअल साइकिल इस तरह काम करता है और उसके अंदर विटामिन ए एक ख़ास किरदार अदा करता है। तो ये इसका पहला फंक्शन था विजुअल साइकिल के अंदर। दूसरा जो है इसका फंक्शन है रिप्रोडक्शन के अंदर। रिप्रोडक्शन के अंदर ये क्या करवाता है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस होते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं मेल के अंदर, जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं ना उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। इसी तरह एग ओवाजेनेसिस। तो अब जो है स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कौन करवाता है, विटामिन ए करवाता है। विटामिन ए का रेटिनोल और रेटिनल ये जो है स्पर्मेटोजेनेसिस करवाते हैं। आगे फीटल रिसोर्प्शन ये करवाता है फीमेल के अंदर। फीटल रिसोर्प्शन क्या होती है, अब देखेंगे गेस्टेशन पीरियड हुआ है, अब उसके बाद जो है 7 से 9th वीक तक अब फीटल का ख़तरा होता है कि वो दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाए, यानी जो ऑर्गेनिज्म है वो दो हिस्सों में बट सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, फीटल रिसोर्प्शन। अब वो विटामिन ए जो है वो किससे बचाता है, फीटल रिसोर्प्शन, यानी उसको दो हिस्सों में टूटने नहीं देता। अच्छा, हाँ, जो है जो रेटिनोइक एसिड है ये विजुअल साइकिल और रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेता, लेकिन इसकी अगर हम खुराक शुरू से बच्चों को देना शुरू कर दें तो वो ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। तो इस रेटिनोइक एसिड का काम क्या होता है, ग्रोथ करवाता है और डिफ्रेंशिएशन करवाता है। अब जब ग्रोथ ज़्यादा होगी तो उसकी जो है सेहत भी ज़्यादा होगी। इसीलिए जब हम बर्थ से यानी पैदाइश से जिस बच्चों को रेटिनोइक एसिड देते हैं वो ज़्यादा जो है स्टेरिलाइज होते हैं, बीमारियों से बच पाते हैं। आगे है डाइटरी डेफिशिएंसी। डाइटरी डेफिशिएंसी यानी जब विटामिन ए की कमी वगैरह हो जाए तो हमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है। डाइटरी डेफिशिएंसी के अंदर रेटिनोल और रेटिनल एस्टर जो है इसको हम जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसको हम देते हैं उनको, ताकि उनकी विटामिन ए की जो कमी है वो पूरी हो जाए। अच्छा, रेटिनल एसिड क्या होता है कि जब रेटिनोल के अंदर हम फैटी एसिड की चेन डाल दें तो वो फिर क्या बन जाता है, रेटिनल एस्टर। तो इसके ज़रिए जो है हम बच्चों की जो है जिनको कमी होती है तो ये देते हैं ताकि उनकी जो है कमी पूरी हो जाए विटामिन की। अब फिर वो बाद में रेटिनल एस्टर जब अंदर जाता है तो उसको लैदा कर लेता है, रेटिनोल और फैटी एसिड लैदा हो जाते हैं। अच्छा, इनकी कमी से बीमारियाँ जो होती है वो क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस होती है कि बंदे को ना रात को नज़र नहीं आता। अब देखेंगे रेटिनोल जो है ये रोडोप्सिन, अच्छा ये रोडोप्सिन जो है ना ये रोड सेल के अंदर होता है और ये रात के वक्त काम करते हैं। रात के वक्त जब हमें देखना होता है तो रात के वक्त ये रोड सेल काम करते हैं और दिन के वक्त जब लाइट ज़्यादा होती है तो कोन सेल काम करते हैं। अब नाइट ब्लाइंडनेस होती क्या है कि जो है रेटिनल यानी विटामिन ए की कमी होने की वजह से रेटिनल नहीं बनेगा। अब जब रेटिनल नहीं बनेगा तो ओप्सिन और रेटिनल ये दोनों नहीं मिल पाएंगे और ये टूट ही नहीं पाएंगे। जब ये दोनों रेडोप्सिन पिगमेंट ही नहीं बनेगा तो ये टूटेगा, फिर ही हमें जो है नर्व इम्पल्स जनरेट होकर जाएगी ना उसके पास। तो होता क्या कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है इंसान, विटामिन ए की कमी होने की वजह से रेटिनल ही नहीं बन पाता, जिसकी वजह से अब ये रेटिनल टूटेगा फिर ही हमें जो है नर्व इम्पल्स इधर से जनरेट होगी। तो अब जो है रेटिनल होता ही नहीं है, नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होती और इंसान को दिखना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। इसी तरह ज़ीरोफ्थैल्मिया। ज़ीरोफ्थैल्मिया क्या होती है कि ये ड्राइनेस होती है। ड्राइनेस यानी हमारा जो अंदर वाली आँख है वो ड्राई हो जाती है, बिल्कुल खुश्क हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, ज़ीरोफ्थैल्मिया। अच्छा, ये ना पैथोजिन की वजह से होती है। पैथोजिन यानी जो बीमारियाँ काज़ करने वाले बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह होते हैं उनकी वजह से ये होती है। अच्छा, होता क्या है ज़ीरोफ्थैल्मिया के अंदर कि इसका ये जो कंजक्टिवा और कोरिना ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है। कोरिना होता है कि हमारी जो ब्लैक ब्लैक आँख है इसे हम क्या कहते हैं, कोरिना कहते हैं। हमारी जो वाइट पोर्शन होता है, एक ब्लैक ब्लैक पोर्शन जो होता है उसे कहते हैं कोरिना। अब ये जो है, और अब हमारी आई लैशेज़ के नीचे वाली जो सतह होती है उसे क्या कहते हैं, कंजक्टिवा कहते हैं।
अब ये भी खुश्क हो जाती, ये भी ड्राई हो जाती। अब ये ड्राई होने की वजह से ना इसके ऊपर, कोरिना के ऊपर इस तरह ना सेल्स की लेयर बनना शुरू हो जाती, सेल्स की लेयर बनना, वाइट वाइट सेल्स की, उसे हम क्या कहते हैं, ओपाका। अब इस ओपाका स्कार कहते हैं। अब ये जब बन जाता है तो इंसान को बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है और इंसान क्या हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है। अब देखें लेयर बन गई इसकी, आपने देखा होगा कि वाइट आँख है उस जो है ब्लैक आँख है, ब्लैक आँख के ऊपर जो है कोरिना के ऊपर वाइट वाइट पोर्शन बन जाता है। वो क्या काज़ करता है, वो ब्लाइंडनेस काज़ करता है। तो जब ये टिश्यू बन जाता है तो इसकी वजह से हमने रोड सेल्स इधर होते हैं, इससे ही देखना होता है फिर जो है आगे सिग्नल। अब वो सारा का सारा कवर हो जाता है, वाइट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें नज़र आना बंद हो जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ज़ीरो पैथेलमी। इस बीमारी के अंदर ये चीज़ होती है। अच्छा, उसके बाद है टॉक्सिटी। टॉक्सिटी यानी विटामिन ए जो है टॉक्सिक किस तरह हो सकते हैं। विटामिन ए टॉक्सिक इस तरह हो सकता है कि जब बहुत ज़्यादा विटामिन हम ले लें, विटामिन ए जो है हमें 7.5 मिलीग्राम जो है एक दिन के अंदर चाहिए, लेकिन जब हम इसकी ज़्यादा मिकदार में ले लेंगे तो विटामिन ए जमा होना शुरू हो जाए, जिसकी वजह से एक कंडीशन पैदा होगी, उसे हम क्या कहेंगे, हाइपर विटामिनोसिस। हाइपर विटामिन यानी ज़्यादा मिकदार होगी, हाइपर होगी। अच्छा, इससे क्या होता है, जब विटामिन ए की कमी ज़्यादा हो जाएगी, हमारी स्किन ना ड्राई होना शुरू हो जाएगी और प्यूरिटिक हो जाएगी। प्यूरिटिक होता है कि अब देखें कि हमारे अंदर ना केराटिन की कमी हो जाती है। बहुत ज़्यादा विटामिन हो जाए तो भी जो है नेगेटिव इफ़ेक्ट करता है। वैसे विटामिन जो है केराटिन बनाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये केराटिन को ख़त्म करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है बगैर केराटिन प्यूरिटिक हो जाती है, यानी ऐसी स्किन कि जिसके अंदर केराटिन की कमी हो जाए, और ड्राई स्किन यानी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। आगे सिरहोटिक। सिरहोटिक होता है कि हमारा जो लिवर है ना वो इनलार्ज होना शुरू हो जाता है, बड़ा होना शुरू हो जाता है। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सिरहोटिक। ये तब होता है जब टॉक्सिटी होती है, यानी विटामिन ए ज़्यादा हो जाता है, हाइपर विटामिनोसिस हो जाती है। आगे है ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर होता है कि ये ना ब्रेन ट्यूमर की मिमिक कॉपी करता है, कि हमारा जो ब्रेन है इसके अंदर काफ़ी सारे सेल्स ना डिवाइड करना शुरू हो जाते हैं। ट्यूमर होता क्या है, जब अनडिफ्रेंशिएशन ग्रोथ सेल की होना शुरू हो जाए, उसे हम कहते हैं ट्यूमर। अब होता क्या है कि ये ना बहुत तेज़ी से ना सेल उसके प्रेशर होने की वजह से डिवाइड करना शुरू हो जाते हैं। अब वो ट्यूमर तो नहीं होता, लेकिन ब्रेन ट्यूमर जैसा होता है, यानी उसकी कॉपी होती है, वो भी इसके अंदर होना शुरू हो जाता है। यानी ब्रेन ट्यूमर टाइप की एक जो है सेल डिवाइड होकर एक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाती है, जिसे हम कह सकते हैं ब्रेन ट्यूमर कह सकते हैं। तो ये था ओवरऑल हमारा विटामिन ए का लेक्चर। नेक्स्ट जो है हम विटामिन डी और के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह।